आज मैं देसी तरीके से मिट्टी के चूल्हे में असमीज़ डक करी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ ऐश गॉड के साथ। तो आप लोगों को पता ही होगा ऐश गॉड इस तरीके का होता है। तो इसी से आज का जो रेसिपी है बनाऊँगी। तो इधर सारा कुछ प्रिपरेशन कर लिया है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो सबसे पहले डक इसे मैरिनेट कर लेंगे। तो इसको अच्छे से धो लिया है। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ टी स्पून करके ड्राई मसाला पाउडर्स ऐड करेंगे, जीरा धनिया हल्दी रेड चिली पाउडर, एक स्लाइस किया हुआ प्याज और इसमें थोड़ा सा हम मस्टर्ड ऑयल भी ऐड करेंगे, एक हरी मिर्ची स्लाइस करके डालेंगे। और अभी इसे अच्छे से मिक्स करके 1 घंटा रेस्ट के लिए रख देंगे। तो इस तरीके से बनाने से ये और भी ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो ये देख सकते हैं इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इसे अभी 1 घंटा ऐसे ही रहने देंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि मिट्टी के चूल्हे में बनाऊंगी। तो इधर कढ़ाई भी अच्छे से गर्म हो गया है। 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद हाफ टी स्पून जीरा, तेज़पत्ता, इलायची, लौंग, दालचीनी, सूखी लाल मिर्च इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ा सा भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें ऐड करेंगे प्याज। तो पहले ही एक डाला था मैरिनेशन के टाइम और अभी इसमें 2 प्याज मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इसे अच्छे से भून लेंगे प्याज को। तो भूनने के बाद इसमें फिर से मैं 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट दे रही हूँ और थोड़ा सा इसको मिक्स करके मैरिनेट किया हुआ मीट हम डाल देंगे और इसे अच्छे से प्याज के साथ मिला लेंगे। डक मीट बहुत ज़्यादा ही ऑयली होता है, सो इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करेंगे और इसे इसी तरीके से भूनते हुए 15 मिनट के बाद इसमें ऐड करेंगे स्लाइस किया हुआ हाफ टमाटर एशगॉड। तो एशगॉड को थोड़ा सा और छोटा कर दिया है और अभी इसे अच्छे से मिला लेंगे। और डक मीट जितना ज़्यादा भूनेंगे उतना ही टेस्टी बनता है। तो अभी इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर हाफ टेबल स्पून और 5-6 मिनट इसे इसी तरीके से भूनेंगे। उसके बाद ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून जीरा धनिया का पाउडर। तो इसमें बहुत ज़्यादा भी मसाला यूज़ नहीं करेंगे। तो कम मसाला में ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ये देख सकते हैं ये फिर 15-20 मिनट बाद आप लोगों को दिखा रही हूँ। और इसमें बिल्कुल भी अभी तक पानी यूज़ नहीं किया है। ऐसे ही भूनते भूनते इस ऑयल में ही ये पक रहा है। तो ये देख सकते हैं इसका कलर भी पूरा चेंज हो गया है। तो एशगॉड जो है ये गल गया है, पूरा बॉईल हो गया है। इस टाइम पे ऐड करेंगे आलू। तो आलू आप लोग भून के भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसमें डायरेक्ट ऐड कर रही हूँ। तो डक मीट पकने के लिए भी टाइम लगता है। तो इसे ऐसे ही भूनते भूनते पका लेंगे। आलू भी ये देख सकते हैं 30-40 मिनट्स बाद दिखा रही हूँ और आलू भी अच्छे से पक गया है। तो अब भी इसमें डालेंगे 2 ग्लास पानी। ग्रेवी के हिसाब से आप पानी डालें और इसको ढक के पकने देंगे। तो ये देख सकते हैं फिर से आधा घंटा मैंने इसे पकने दिया था और ये हमारा डक करी बन के रेडी हो गया है। बहुत ही टेस्टी बना है फ्रेंड्स डक करी। इस तरीके से बना के ज़रूर से ट्राई कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बाय।